जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर आप ये संदेश अब सुन रहे हो ना, ये मैसेज आप तक अभी पहुँचा है, तो आप ये मैसेज आखिर तक ज़रूर सुने, क्योंकि ये अर्जेंट चैनल मैसेज आपको अभी इसलिए मिल रहा है कि माँ काली चाहती है कि आप इसे एक वार्निंग के रूप में, एक चेतावनी के रूप में लें। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे गलतियाँ कर रहे हो जो आपके लाइफ में आगे बढ़ने में, आपको अपने सक्सेस की ओर, अपने गोल की ओर आगे बढ़ने में बहुत बड़ी रुकावट बन रही है और आपको भनक भी नहीं लग रहा इस बात की। माँ काली चाहती है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपने गोल को अगर पहचान लिया, आपके सपना, आपके ड्रीम लाइफ क्या है आपको पता है, और आप उस लाइफ के ओर आगे बढ़ रहे हो, अपने आप में सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप को फोकस रखने की कोशिश कर रहे हो, सारे मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी चीज़ें बनती बिगड़ती है और आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रही है। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 90% होने के बाद फिर शून्य में आ जाता है और फिर से शुरू करना पड़ता है, फिर मेहनत करना पड़ता है, और हर बार आप वो मेहनत कर के थक जाते हो और आपको दिव्य संदेश ये मिलती जाती है कि सब कुछ सही है, सही पथ पे हो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ भी रहे हो, फिर भी काम नहीं बन रहे हैं। तो ज़रूरत आपको ये है कि आपको ये समझना है कि कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती कर रहे हो आप। माँ काली कह रही है कि आप जो बहुत सरल तरीके से लेकर आगे चल रहे हो ना, वहाँ पे आपको बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है। आपको जैसे लगता है कि हाँ माँ काली है, सब कुछ सही से हो रहा है, पर चीज़ें में देरी हो रही है, वो इसलिए है कि माँ काली तो आपके साथ है, यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। माँ काली ये नहीं देखती कि आपका धर्म क्या है, आपका जात क्या है, आपका रंग क्या है, आपका रूप क्या है, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप क्या हो क्या नहीं हो, आप बच्चे हो बूढ़े हो, आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप इंसान हो या फिर आप कोई और अन्य प्राणी हो, पशु पक्षी हो, क्या हो से नहीं मतलब। माँ काली को बस ये पता है कि आपको अपने मंजिल तक जाने के लिए जब आप अपने माँ को पुकारते हो, वो आपको आती है, आपके पास आती है, आपको सहायता करती है और आपके पास हाथ पकड़कर आपके अंग संग चलती है, आपको अपने मार्गदर्शन दिखाती है पहुँचने के लिए। पर इसमें सबसे बेहद ज़रूरी बात यह है कि आप अपने कर्म करें, अपने कर्म पे ध्यान दें, अपने जो भी ऊर्जा है, जो भी एनर्जी है, उसको सही तरीके से सही रास्ते पे उसको अप्लाई करें, चैनल करें, कि आप अपने जो डेस्टिनेशन आपने सोच रखा है, जो जहाँ जिस पदवी पर, जिस पद पर, जो भी सिचुएशन पर आप अपने आप को देखना चाहते हो, वहाँ पहुँचने के लिए आप वो सारे एक्शंस लें जिस पे आपको दैवीय शक्तियाँ पूर्ण रूप से आपकी मदद कर रही है, आपकी सहायता कर रही है, और आपको बहुत प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों को बहुत सही तरीके से बैलेंस करके चलना होगा और आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा। और इस जो रास्ते में आपके लिए क्या क्या रुकावट बन रही है, उसको सबसे पहले पहचानना होगा। सबसे पहला तो ये कि आप खुद से कैसे बातें करते हो, खुद ब खुद क्या सोच रहे हो। सपोज़ आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया, माँ काली से प्रार्थना की या यूनिवर्स से प्रार्थना किया, आपने मैनिफेस्ट कर रहे हो एक जॉब, एक सिक्योर प्रॉपर जॉब विथ अच्छी खासी पेमेंट एंड अच्छे खासे पोजीशन में एक रेस्पेक्टेबल जॉब आप ढूंढ रहे हो। आप भरपूर तरीके से पूरी तरह प्रयास कर रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने तरफ से अपने 100% एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ डाउट है कि क्या ये जॉब मुझे मिल पाएगा। आपने पेपर दे दिया, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपने एग्ज़ाम के लिए सारे प्रिपरेशन दे दी, क्या आपने वो एग्ज़ाम ये कॉन्फिडेंस के साथ दिया कि मैंने तो अपने तरफ से पूर्ण रूप से परिपूर्ण तरीके से प्रिपेयर किया और अच्छी तरीके से पेपर दूंगी या दूंगा, ऊपर जो है भगवान की मर्ज़ी है या फिर यूनिवर्स की जो भी जैसे उनका जो शक्ति है वो मेरे साथ है, तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। क्या आप इस मेंटालिटी के साथ, इस बिलीफ के साथ, ये फेथ एंड ट्रस्ट के साथ आप वो काम कर रहे हो, या फिर आप खुद पे डाउट कर रहे हो कि हाँ मुझे साइंस तो मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से,
माँ काली तो है मेरे साथ, माँ काली को मैं पुकारूँ तो वो तो आ जाती है, माँ काली मेरी मदद तो ज़रूर करेंगी क्या, लेकिन फिर भी मेरा किस्मत इतना अच्छा है कि मेरे को ये जॉब इतना जल्दी से मिल जाएगा। इतने लोग तो भर पड़े हैं, इतने लोग ने अप्लाई किया उस जॉब के लिए। आपने सपोज़ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और आपको कहीं न्यूज़पेपर में कहीं और जगह पे आपको ये सुन लिया है कि इस एक पर्टिकुलर 100 पोस्ट के लिए 5,000 एप्लीकेशन आ गए हैं। तो आपके दिमाग में आप वो 100 पोस्ट में एक अपना पोस्ट नहीं देख रहे हो जो आपको चाहिए, आप बाकी के 4,900 लोग को देख रहे हो कि इन लोग भी तो उतने ही मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनको मिल सकता है। तो आपने तो बोल दिया उनको मिल सकता है तो उन्हीं को मिलेगा, आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपको खुद पे कितना विश्वास है, आपको यूनिवर्स पे कितना विश्वास है, आपको माँ काली पे कितना विश्वास है। क्या आप 100% यूनिवर्स पे, माँ काली पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हो या फिर सेल्फ डाउट को पाल के बैठे हो। आपको पहले ये देखने की ज़रूरत है। अगर आप सेल्फ डाउट कर रहे हो, सेल्फ टॉक कर रहे हो, सेल्फ टॉक इन द सेंस आपके दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं ना, जो भी सोच रहे हो, न जाने अनजाने, कॉन्शियसली नहीं लेकिन कहीं ना कहीं से एक डाउट है, एक डिसबिलीफ है, आप नहीं कर पाओगे वाली ये जो थॉट आपके पास में है ना, इसे कहते हैं सेल्फ नेगेटिव टॉक। तो आप खुद से क्या बात कर रहे हो वो देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। और मोस्टली आप देख पाओगे कि आज जो कोई भी स्थान पे, स्थिति पे, जिस भी आप जो कुछ भी भुगत रहे हो ना कहीं आइदर आपने उसको पॉजिटिव तरीके से सोचा होगा कि ये मेरे साथ होगा तो आप वहाँ पर हो, बहुत खुश हो, या फिर आपने कहीं ना कहीं डरा होगा कि कहीं ये ना हो जाए और वो आज आपके जीवन में हो रहा हो और आज आप उसको लेके भुगत रहे हो, परेशान हो, पीड़ित हो, दर्द में हो। तो ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं, अपने दिमाग में बिठा लें कि आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, खुद के अंदर जो बात कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ के देखो आपके दिमाग में कितने विचार आ रहे हैं और उसमें कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है। और अगर जो भी विचार आए सब सच हो जाएगा तो क्या आपके जीवन, जो भी आप जीवन के सपने देख रहे हो, वो जीवन रहेगा या फिर उसका विपरीत रहेगा। तो इसको देखने की ज़रूरत है। अपने आप से खुद से क्या बात कर रहे हो, किस लहजे में बात कर रहे हो, क्या एनर्जीज़ फील कर रहे हो, क्या आप डर से गिरे हुए हो, क्या परेशान रहते हो, क्या आपको कुछ भी सोचते पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है, एंजाइटी अटैक्स होना शुरू हो जाती है, आपको डर लगता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, या फिर आप उसको सोचते हुए खुश होते हो, आभार फील करते हो, ग्रेटफुल फील करते हो, जो भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम जो भी हो रहे हैं उसके लिए थैंकफुल फील कर रहे हो, इसे देखने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आप फॉर्मर साइड में हो, कहीं ना कहीं आप पहले जो कैटेगरी मैंने बताया उस तरफ हो ज़्यादातर, कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स के कंपैरिजन ज़्यादा है, तो आपको अपने सेल्फ टॉक पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, पॉजिटिव हो जाने की ज़रूरत है, खुद को पॉजिटिव बातें बोलना सिखाने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल ले लें, उदाहरण के तौर पर अगर आपने एक बहुत अच्छी महंगी फ़ोन खरीदी, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स है उसमें, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली वो बहुत एडवांस्ड फ़ोन है और वो फैक्ट्री सेटअप में है, ठीक है। तो आपने लिया, आपने अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ किया, आपने अपने कॉन्टैक्ट्स डाले, आप अपने जिस भी चाहते लोगों का नंबर सेव करना शुरू किया, व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, ये किया, वो किया, फलाने ठिकाने जो भी करना है करके वो आपके मुताबिक आपने उस फ़ोन को बना लिया और थोड़ा मेहनत लगा उसको अपने हिसाब से लाने के लिए, 3 दिन 4 दिन किसी के लिए, और आप हैंड्स ऑन हो गए और आपके लिए बहुत आसान हो गया वो होना। तो आप अभी आधे नींद में भी आपको उठ के पासवर्ड डालना है, आपके दिमाग में फीडेड है कि हाँ ये पासवर्ड इस ऐप में लगेगी, राइट। क्या अगर वो सब गलत फीड हुआ हो या फिर नेगेटिव फीड हुआ हो, क्या जीवन भर के लिए आप उसी को लेके चलते रहोगे? कोई वायरस आ गया उस पर तो आप उसको बस हाँ आ तो गया, अब क्या करें, कुछ तो नहीं कर सकते, नहीं ना, आप उसको क्लीन करने की कोशिश करोगे, उसको रिबूट करके उसको फिर सारे फैक्ट्री सेटअप में लेकर आकर दोबारा से एक नया फ़ोन की तरह उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे।
एग्जैक्टली वही तरीके से बचपन से जो कुछ भी हमें हमारे पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने परिवारजन से, अपने कम्युनिटी से, सोसाइटी से, अपने सोशल बिलीफ से, अपने धर्म से, किसी भी तरीके से जो कुछ भी हमें समझाया गया है, सिखाया गया है, ज़रूरी नहीं है कि वो सब सच हो या सही हो। अगर आपको बचपन से ये सुनाया गया कि तुम तो किसी काम के लायक नहीं हो यार, तुमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, तुमसे बोलना तो बेकार है, अगर ये कोई बच्चा बार 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 सुन के बड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ मैं तो किसी काम के लायक नहीं हूँ, हाँ मुझसे तो कोई काम नहीं होने वाला, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो क्या ही कर ले। जब तक वो उस सेटअप को रीस्टार्ट करके शुरू करे कि नहीं नहीं ये बोले तो कैसे हो सकता है, मुझे पता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, राइट, मुझसे ये हो सकता है, मुझे पता है, तो मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है। जब तक ये थॉट वो अपने अंदर बार 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 बोल के खुद को वो स्टेबल नहीं बनाएगा, तब तक वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। आपके साथ भी यही है, वो रिलेशनशिप हो, वो जॉब करियर हो, वो स्टडीज़ हो, कुछ भी हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपको अभी जो भी स्टेज में हैं वहाँ पे आपको सब बहुत भारी लग रहा है, आपको लगता है कि ये कुछ भी सही नहीं हो सकता, तो आपको ये करना है कि आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, आपके अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, मेरे पास रिसेंटली कुछ काउंसलिंग्स ऐसे आए, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ काउंसलिंग्स ऐसे थे जिनमें कहीं ना कहीं जो लेडीज़ की तरफ से काउंसलिंग था वो एज में बड़े थे और उनके जो पार्टनर है वो एज में छोटे हैं। ठीक है, जब कार्ड्स रीड किया तो उसमें बहुत क्लियर है, वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, सब कुछ सही है उन बीच में, अगर वो सिर्फ 2 जन की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोसाइटल कंडीशन की, अगर लड़की बड़ी है तो उसके जो उससे एज में जब लड़का छोटा है और उससे शादी हो गया है, वो शादी टिकेगा नहीं, शादी के बाद भी 2 साल से वो परेशानियां चल रही है। ज़रूरत नहीं है, वो एक केस नहीं है, मेरे पास लास्ट वीक 3 केसेस आए और तीनों के तीनों, कोई एक ऐसे केस भी आया जहाँ पे हस्बैंड वाइफ से 12 साल छोटा है, शादी होगी, फैमिली ने शादी कराया, उस वक्त जो भी था फैमिली ने शादी कराया, सब ठीक है, और अब कहने लायक कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उनके सामने, ना लड़ाई हुआ, ना झगड़ा हुआ, ना कुछ हुआ, लेकिन उन लाइफ में प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि उनके दिमाग में अलग अलग, कहीं ना कहीं ये कैसे चलेगा, लोग तो हमेशा ऐसे कहते थे कि ये नहीं चल सकता, इसलिए ही नहीं चलता होगा, क्या ये प्रॉब्लम हो गया तो वो प्रॉब्लम हो गया, तो जो वाइफ अपने मन में और हस्बैंड अपने मन में जो सेल्फ टॉक पैटर्न लेकर चलते थे ना, खुद पे खुद जो बात करते थे वो सच होने लगा, जो अच्छी बातें उसमें बुराई दिखने लगी, तो इसमें इसके चलते दोनों अलग रहने लगे। जब बात हुआ, बोला कि यही पैटर्न जो आपके सेल्फ टॉक को चेंज कीजिए, सब ठीक होगा। अब 3 दिन पहले फिर उनकी फ़ोन आ रही है, बोल रही है कि नहीं अब चीज़ें बेहतर होने लगी, सब सही होने लग रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके खुद से क्या बात होती है, आपका दिमाग कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में क्या बैटल चल रहा है, आप खुद को क्या समझा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या महसूस करा हो रहे हो, आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप ये ठीक करना शुरू कर दोगे और विथ टाइम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 33 दिन, जितने भी दिन में आपका ये आप पॉजिटिवली बोलते जाओगे, नेगेटिव टॉक खुद ब खुद ख़त्म होता हुआ महसूस करोगे और आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छे से होता हुआ आप देख पाओगे। ये हुआ पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट। दूसरे पॉइंट आता है, कौन ये सेल्फ टॉक आपके अंदर, आप जो भी बातें कर रहे हो या जो भी महसूस कर रहे हो, वो क्या आप खुद से कर रहे हो? आप खुद ही खुद को नेगेटिव बोल रहे हो? नहीं, आपके आसपास के संगति, आपके आसपास के लोग, वो चाहे आपके परिवार हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ हो, या आपके लवर हो, या आपके कलीग्स हो, जो लोग आपके आसपास हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपका सोच कैसे होगा, आप कैसे चलते फिरते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे हंसते हैं, आप कैसे रोते हैं, आप कैसे समझते हैं। सब कुछ उन लोगों पर मैक्सिमम डिपेंड करता है, आप मानो या ना मानो।
तो आपके आसपास के लोगों को सही से पहचानने की ज़रूरत है। और पहचानने का मतलब ये भी है कि उसमें करेक्शंस कैसे लाएं। अब एक तो हो गया इसमें आपके अपने ओन फैमिली, दूसरा हो गया आपका फ्रेंड सर्कल या फिर ऑफिस पीयर पीपल, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपने परिवार के। परिवार में जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहे हैं या फिर यूनिवर्स की तरफ से बात कर रहे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो कार्मिक है। कार्मिक ज़रूरी ही नहीं कि वो आपके हस्बैंड या वाइफ ही हो जिससे आपको परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है। कार्मिक आपके माता पिता हो सकते हैं, कार्मिक आपके बच्चे हो सकते हैं, कार्मिक आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी आपके जीवन में, आपकी सासू माँ हो गई, आपकी नानी हो गई, दादी हो गई, दादा हो गए, जो भी हो गए, आपके कोई टॉक्सिक अंकल आंटी जो भी हैं, कोई भी टॉक्सिक हो सकता है। एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जो बार बार आपको मॉक करता हो, बार बार आपको परेशान करता हो, बार बार आपको नीचा दिखाता हो, कोई मकसद ना हो, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद आपको हर्ट कर रही है, आपको खुद पे डाउट करने में मजबूर कर रही है। एक ऐसे नौबत लेकर आके आपके सामने खड़ा कर देती है कि आपसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, ये मेंटालिटी आपको दे देती है। तो वो समझ लेना कि आपको वहाँ पे प्रॉपर बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। प्रॉपर बाउंड्री सेट करना मतलब ये नहीं कि आप खुद घर से बाहर निकल जाओ अपने मम्मी पापा को छोड़ के या अपने हस्बैंड को छोड़ के, नहीं। अपने वाइफ को छोड़ के बाहर चले जाओ, उनसे बात करना बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, नहीं, वो नहीं है। आपको अपने आप को समझाना है, हाँ ये बोलेंगे, ये बोलते हैं क्योंकि उनके नज़र में मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। ईजी। आपको माँ काली ये कह रही है कि आपको अपना वर्थ खुद को समझाना होगा और समझना होगा कि आप किस लेवल के काबिल हो और कितने स्पेशल हो, कितने यूनिक हो, कितने पावरफुल हो। आप माँ काली के बच्चे हो, आप यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हो, तो आप कितने स्पेशल हो ये आपको खुद को महसूस करना होगा। और आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना होगा कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या समझ रहा है या फिर कौन क्या बोल रहा है, राइट। तो हर घर में नोकझोंक होती है, हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने खुद की बात कर लूँ तो सपोज़ समझो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो गया कभी, और होता है, ठीक है। जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होते हैं, ईजी नहीं होती रिलेशनशिप। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डजंट काउंट, ईजी नहीं होती। आपके शैडो सेल्फ, आपके इनर सेल्फ बार बार ट्रिगर होते रहेंगे, आपको खुद को हील करता रहना होगा। अब ये तो मुझे पता, उनको तो नहीं पता, राइट। तो होता है कि वो अगर गुस्से में ऐसे कुछ बाताबूती हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, उस टाइम पे हम भी रिएक्ट करते हैं, बोलते हैं, करते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि शांत रहने की। फिर एक पॉइंट आता है हम भी कभी कुछ बोलते हैं या फिर समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मैं चुप रहती हूँ, सुन लेती हूँ और अपने आप को समझाती हूँ कि हाँ ठीक है, ये उनके नज़र में मेरा पॉइंट है, मेरा इमेज है, मुझे पता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मुझे माँ काली जानती है, माँ काल जानते हैं, यूनिवर्स जानता है, ऊपर से भगवान देख रहा है, सबको पता है। और मुझे आखिरकार कोई भी कितना भी अपना हो, ठीक है, कोई भी कितना भी आपका अपना हो, आपको अगर भूख लगे खाना आप ही को खाना पड़ेगा। आपको अगर सांसें की ज़रूरत है तो आपको सांस आपको ही लेनी पड़ेगी, आपके बदले कोई और सांस नहीं लेके दे सकता। आपको भूख लगी है तो किसी और के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। आपको कहीं चलना है तो आपके साथ कोई चल सकता है, लेकिन आपके लिए कोई नहीं चल सकता। आपके लिए खुद को चलना होगा, खुद को स्टैंड लेना होगा, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को फेस करना है। एट द एंड ऑफ द डे आप जब मिरर में खुद को देखते हो या फिर आप मंदिर में बैठ के आप अपने भगवान को फेस करते हो, आप यूनिवर्स को, आसमान की ओर देखते हुए यूनिवर्स को फेस करते हो, तो आपको ये दिल पे होना है कि मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, मैंने जो किया सबके लिए अच्छा किया। तो मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं फेवरेट चाइल्ड हूँ मेरे अपने यूनिवर्स की, मदर यूनिवर्स की, या फिर मैं माँ काली की सबसे प्यारी बेटी हूँ या बेटा हूँ। तो हाँ ठीक है, मेरे सामने जो भी है अब आज, वो मेरे माँ हो, पापा हो, या फिर मेरे पति हो, पत्नी हो, या फिर बच्चे हो, भाई बहन हो, सबसे बहुत ज़्यादा दिल के करीबी कोई भी हो यार, लेकिन अब वो जो भी बोल रहे हैं वो उनके नज़र से मैं जो हूँ वो बोल रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ, ये समझने की ज़रूरत है। अगर ये बात आप समझ लें
तो 99% ऑफ आपकी जो लाइफ प्रॉब्लम्स है उसकी दी एंड हो जाएगी। और एट दी एंड कभी भी होता है ऐसे, मेरे साथ हमेशा अक्सर होता है कि हो जाने के बाद ना, जब मैं चुप रहती हूँ उसके बाद एट द एंड आके वो बोलते हैं कि यार बस वो उस टाइम में ना थोड़ा दिमाग ख़राब थी, वो ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, इससे बड़े थे, उससे बड़े थे, वो ऑफिस में ये प्रॉब्लम हो गया था। तो इसमें मैंने तुमको कुछ अगर गलत शलत बोल दिया हो गुस्से में, अगर मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, अगर ऐसे कुछ तुमको हर्ट हुआ हो तो सॉरी। तो मेरा जवाब ये रहता है कि मैं तो दिल से लिया ही नहीं आपने जो भी बोला। तो बोलते ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो इतना कुछ बोला, तुमने दिल से कैसे नहीं लिया। अब मुझे पता है ना मैं क्या हूँ, आपके बोलने से थोड़ी हो जाऊँगी, या फिर किसी के बोलने से आप थोड़ी वैसे हो जाओगे, नहीं ना। आपको पता है आप क्या है। जब आप में ये लेवल आ जाता है, आप एक शून्य वाली स्टेज में हो, आप एकदम डिसबैलेंस होना तो क्वेश्चन ही नहीं है वहाँ पे, आप एकदम बैलेंस स्टेट पे हो। आपको पता है कि अगर वो अब गुस्से में हैं इसलिए वो ये बोल रहे हैं, वो उनका इमेज है, वो बदल सकता है, पर मैं जो हूँ मैं नहीं बदल सकती। मुझे अपने लेवल पे बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे लिए मेरे फोकस डगमगाएगा नहीं, मेरे लिए मेरी लाइफ इजी हो जाएगा, मेरे को कोई भी डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। तो यही आपको खुद को समझाना है, आपको अपना वर्थ खुद को पहचानना होगा, समझना होगा, समझाना होगा। ये हो गया फैमिली से तो अब तो कट डाउन नहीं कर सकते ना, आपको उनके साथ रहना ही पड़ेगा। वो भले ही सोलमेट बॉन्ड हो या कार्मिक बॉन्ड हो। अगर कार्मिक बॉन्ड है ना, इसमें एक उपाय ये आप कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है, किसी ना बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं, जैसे कि किसी के लाइफ में एक बच्चा हो, बेटा बेटी जो भी हो, बहुत तंग करते हैं माता पिता को, बहुत ज़्यादा, वजह कुछ नहीं होता, पर कुछ भी बोलो माँ से लड़ना झगड़ना मारना पीटना सब चलते रहता है वहाँ पे। और माँ उसको सब प्यार ही देती जाती है, पापा उसको प्यार ही करते जाते हैं, सही सलाह देते जाते हैं, लेकिन बच्चे मानने पे तैयार ही नहीं है। या फिर ऐसे भी फैमिलीज है जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन उसके माता पिता सही नहीं है, या फिर माँ बहुत परेशान होती होगी, बीमार होती होगी, या फिर पापा कोई बुरी आदत पे लत लगी पड़ी होगी और बच्चे परेशान। ये भी कार्मिक रिलेशनशिप में आती है, जिसके वजह से आपके जो अपने पर्सनालिटी है उस पर असर पड़ती है। तो ऐसी जगह में जहाँ आप किसी से अपने रिलेशनशिप कट नहीं कर सकते, आपको उनके साथ रहना होगा, कहीं ना कहीं उनके साथ ही अपना जीवन गुजारना होगा, और आप ये सब भुगत रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लिटरली होपोनोपोनो फॉलो करने की ज़रूरत है, या फिर ओम मनी पद्मे हम मंत्र का उच्चारण चैंट जप करना, एटलीस्ट एक दिन में एक माला ओम मनी पद्मे हम, ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी उसकी लिंक, जो मैं सुना करती थी इनिशियल स्टेजेस पे। अभी भी कभी बहुत अलग लेवल का स्ट्रेस फील होता है तो मैं सुन लेती हूँ कि क्या पता किस जन्म का कौन सा कर्म अब सामने आ रहा है, तो उसको बैलेंस करके उससे माफ़ी मांगने के लिए। तो ये वाली मंत्र, या फिर होपोनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 फ्रेजेस वाले होपोनोपोनो टेक्निक एक मैजिकल प्रेयर के रूप में, हवाईन प्रेयर के रूप में इसको भी देखा जाता है। तो ये प्रेयर या फिर ओम मनी पद में हम, ये वाली मंत्र आप चैंट कर सकते हो, ये सोच के कि मेरे साथ हर किसी का रिलेशनशिप, हर कोई रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, मेरे से सब कोई खुश है, हम भी सबसे खुश हैं। तो ये आपको इस पार्ट में मदद कर सकता है। आप बात करते हैं उस रिलेशनशिप्स, वो सर्कल जो आप अपने लाइफ में चेंज कर सकते हो, जिसमें हो गए आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके ऑफिस पीपल, आपके कलीग्स, आपके जिम मेंबर्स, ये वो नेबर्स, या फिर आपके दूर दूर के रिलेटिव्स हो गए, आपके जितने भी लोग जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, या फिर उनका साथ जीना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आप बदल सकते हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग गाइस। मैं एक ऐसे लेवल की लाइफ जी रही थी कुछ साल पहले, आई वॉज लिटरली अ सोशल बटरफ्लाई, हर किसी के प्रिय, हर किसी के लिए अवेलेबल, हर किसी को मदद करना, मतलब इस लेवल पे कि कभी किसी को कुछ भी ज़रूरत पड़ता है ना, एक फ़ोन की दूर पे मैं हूँ वहाँ पे उनके लिए।
उनको कुछ भी ज़रूरत है बेझिझक मुझसे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। उनके लिए मैं किसी से भी किसी भी लेवल की हेल्प मांग सकती हूँ। भले ही मैंने कभी आज तक माँ काली की कृपा से कभी किसी से खुद के लिए कोई मदद मांगने की गुंजाइश थी ही नहीं। मुझे जिससे मांगना है, मुझे माँ काली से मांगना है, माँ तारा से मांगना है, माँ से मांगना है। माँ मेरे साथ हमेशा है। मुझे हक से मैं बात करती हूँ, माँ मुझे ये चाहिए, बस आप मुझे नहीं पता कैसे चाहिए, मुझे चाहिए, सही है तो दे देना, मुझे ये करना है, मुझे नहीं पता ये कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बस आप राह दिखाना, आप साथ रहना। मेरा ये रहता मुझे, मेरे लिए मैंने आज तक कभी भी किसी से भी कुछ भी नहीं मांगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन के आखिरी दिन तक माँ मेरे साथ ऐसे ही रहें। मेरी ये जो मुझे ना बहुत प्राउड फील होता, मैं बहुत लकी ब्लेस्ड फील होती हूँ, टचवुड, कि ये इस लेवल की प्यार मैंने बचपन से अपनी माँ से, माँ काली से, माँ तारा से, मेरी माँ से मैंने पाया है। और जब ये लेवल पे मैं अवेलेबल रहती थी, हर किसी के लिए अवेलेबल रहती थी यार। जब रात को 10 बजे भी मुझे फ़ोन आती थी ना, तब भी मैं फ़ोन पिक करती थी। मैं कुछ भी हो जाए उनकी मदद करने की कोशिश करती थी। मैं बहुत हैप्पी भी फील करती थी कि लोग अपने परेशानी में मुझे याद करते हैं, ठीक है। फिर एक फेज़ ऐसा आया कि मैंने कुछ लोग को ऐसे पाया कि जो मेरे सामने तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मानो कि इतने मीठे हैं शहद से ज़्यादा, जब तक उनका मेरे से जो काम होना है वो ना हो जाए तब तक। और उसके बाद जब काम तो ले लेते हैं, काम करवा लेते हैं, काम हो जाता है, हमें लगता है कि बेचारे तकलीफ़ में हैं, चलो कर देते हैं काम। अगर मेरे ये काम करने से उनके जीवन में थोड़ी सी आसानी हो जाती, थोड़ी हेल्प हो जाती तो अच्छी बात है ना, अच्छे कर्म ही तो हैं। यही सोच के मैंने किया, ये नहीं सोचा कि ये कर्म करने से कुछ अच्छे फल मिलेंगे। ये मेरा एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं रहा, आज तक नहीं रहा। लेकिन मुझे अच्छा लगता था किसी और का दुख को बांटना। जैसे कि सुना है ना कि खुशी बांटने से बढ़ती जाती है और दुख बांटो तो आधा हो जाता है। उनके दुख को आधा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बचपन से रही ऐसी, ठीक है। तो मैंने फिर पाया कि जो लोग को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रही हूँ, मैं उनका दुख हल्का करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करें, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे हैं कि मेरे से वो जो काम आसानी से हो जाता है वो जगह वो भी जाके टकरा के आए, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। तो वहाँ पे वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्स, ईविल आई सब आना शुरू होता है। और आपके ऊपर नज़र है, नज़र दोष या फिर बुरी नज़र किसी की, या फिर ईविल थॉट, ईविल स्पेल, ये सब है, ये कैसे पता चलेगा? इसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि मैंने जो महसूस किया, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि आपके बदन ना बारी बारी जकड़े लगने शुरू होंगे, आपके बेवजह सर दर्द होना शुरू होगा, आपके कंधे पे ऐसा लगेगा कि कोई 2 जन चढ़ के बैठे हैं आपके ऊपर, और आपको मतलब नहीं समझा पाएंगे बोल के, उस लेवल पे पेन होंगे कभी। और जब भी आप मेडिकली उसको ट्रीट करने की कोशिश करोगे ना, डॉक्टर बोलेंगे आप तो एब्सोल्युटली राइट हो, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको पता है कि आपको तकलीफ़ है। मैंने तो ऐसे भी दिन देखा जब मेरे सामने डॉक्टर बैठ के बोले तो आपको तो कोई तकलीफ नहीं, और लिटरली मैं रो रही थी, यार मुझे इतनी तकलीफ आपको क्यों नहीं समझ में आ रही, मुझे दवाई चाहिए। तो बोल रहे नहीं, दवाई की ज़रूरत नहीं है। इस लेवल की असर पड़ती है। और जब आप स्पिरिचुअल लेवल जर्नी पे होते हैं तो ये सब माँ आपके साथ कराती है कि ये सब देख के आपको आना होता है वहाँ। और जैसे ही माँ का कृपा आप पे बनना शुरू हो जाती है तो आप अपने आप बिल्कुल इतने अच्छे से ठीक हो जाते हो, सब कुछ अपने आप they started falling into the right places at right divine time with divine intervention, and this is the best possible thing that could happen in your life. उसके लिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको बस ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि माँ आपके साथ है, कुछ गलत नहीं होने देंगी, यूनिवर्स आपके साथ है, सब कुछ सही होगा। पूरी कायनात आपके काम को, आपके जो थॉट्स है, आपके जो इमोशंस, आपकी जो फीलिंग्स है, उसको फिल करने के लिए आपके साथ लग जाएंगी। बस आपको वो विचार करने की ज़रूरत है कि आपको चाहिए एक्चुअली में क्या है। आपको फोकस हर दिन नहीं बदलना चाहिए। आपने एक दिन पैसा मांग लिया, एक दिन गाड़ी मांग ली, एक दिन अच्छे पार्टनर मांग लिए, एक दिन घर मांग लिया, एक दिन फिर जॉब मांग लिया, फिर 5वें दिन फिर बोल रहे हो कि नहीं यार पहले मुझे तो घर दे दो। ये नहीं, आपको एक्चुअली क्या चाहिए इस बात पे फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके करिए। आपको पहले जॉब चाहिए, बस जॉब पे टिकिए। आपको अच्छा फैमिली चाहिए, फैमिली स्टार्ट करना है, पहले फैमिली पे फोकस कीजिए। आपको बच्चे चाहिए, बच्चे, आपको बच्चे के फ्यूचर का सोच रहे हो तो उसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए। जीवन, जब ये धरती पे हम आते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे हमारी नीड्स कभी ख़त्म नहीं होते अनटिल एंड अनलेस हम ये दुनिया से हमेशा के लिए नहीं चले जाते। तो वो तो है ही, लेकिन आप विद इन एज ए सोल आप क्या हो, कौन हो, आप इस
धरती पे, इस पृथ्वी पे, इस यूनिवर्स पे क्या पर्पस के साथ इनकारनेट हुए हो, ये जीवन आपके लिए आपको क्यों मिला है, आपका ड्यूटी क्या है, आपको इस धरती पे भेजने का, इस जन्म का क्या मकसद है, ये भी तो समझना ज़रूरी है। तो वो समझने का कोशिश करिए। और आप अपने जो भी दोस्ती सर्कल है, जो भी दोस्ती यारी आप निभा रहे हो, जिसके साथ भी आप उठ बैठ रहे हो, वो कितने अच्छे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं, री इवेलुएट दैट। ये माँ की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग के रूप में मिल रहा है कि आपके आसपास के लोग को स्क्रूटन करने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर कहीं लगता है कि ये आपके ग्रोथ पे ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, वो नेगेटिव मेंटालिटी के साथ है, वो आपको डिस्करेज कर रहे हैं। आपने कोई एक अच्छे पॉजिटिव प्लान के बारे में बात किया और उन्होंने टोक दी, यार ये बहुत मुश्किल है, मत कर, नहीं हो पाएगा तुमसे। या फिर आपके लिए कोई रिश्ता आया, अब वो बोल दिया नहीं नहीं नहीं, मत कर, हो जाने दो, छोड़ो, अच्छा आने दो। तो आपके बिन मांगे आपके लाइफ डिसीजन पे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव सोचने के बजाय नेगेटिव थॉट्स की ओर धकेल रहे हैं। तो समझ जाना कि वो आपके लाइफ में, उनको आपके लाइफ से निकलने की टाइम आ गई। माँ खाली आपको ये बताना चाहती है। और जिन किसी को भी माँ खाली आपके लाइफ से निकालने की प्रयास कर रही है, तो उनको अपने मुट्ठी खोलें, जाने दें, वो कोई भी हो। माँ काली को पता है कि किसको आपके लाइफ में लाना है, किसको आपके लाइफ से लेकर जाना है। मैंने मैक्सिमम जितने भी रीडिंग्स आज तक की हैं ना, तो आइदर वो कार्मिक होते हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले होते हैं जो रीडिंग लेते हैं, बहुत परेशान होते हैं। दोनों रिलेशनशिप इक्वली टफ है, ठीक है। और हम लोग कार्ड्स रीड करते पता चल जाता है कि सामने वाला एक कार्मिक पर्सन से डील कर रहा है और उसको उससे दूर होने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स उनको ये कह रही है कि फ़िलहाल उनको सॉलिट्यूड में रहना है, सेल्फ लव करना है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने शैडो सेल्फ की, अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है, अपना कार्मा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, नेगेटिव कार्मा को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने सातों चक्रों को अलाइन करने की ज़रूरत है, अपने 3D लेवल से ऊपर उठकर 4D 5D लेवल पे जो हो रहा है वो मैसेजेस को रिसीव करने की ज़रूरत है। वो सबके लिए वो सक्षम हैं। और यूनिवर्स या फिर महाकाल, जो भी इष्ट देव, कुल देव, एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड, जो भी उनको मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वो ये संदेश दे रहे हैं कि आपको अब उनसे दूर होना है, कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए, जो भी है। तो उनको छोड़ो और पीछे हटो। एक कदम पीछे लेना कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन सामने वाला मानने नहीं मांगता। सामने वाला बंदा, वो लड़की हो या लड़का हो, रीडिंग पे उनको बस ये बताना है, सारे राम कहानी सुनने के बाद, मैडम कब रिकन्साइलेशन होगा, मैडम कब वो वापस मेरी लाइफ में आएंगे, मैडम वो कब मेरे को अनब्लॉक करेंगे, मैडम प्लीज़ आप ये बताइए ना कब तक रिकन्साइल होगा, उसके लिए मुझे क्या करना है। कुछ भी करना है यार, कुछ भी करने के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। बोले मैम कुछ भी बोल दीजिए, कितना भी खर्चा हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, बस आप कुछ भी ऐसे कर दीजिए कि वो मेरे से दूर जा ही ना पाए। ये प्यार नहीं है बच्चे, लिटरली ये प्यार नहीं है। ये तो हो गया कि आपको खुद पता है सामने वाला आपके साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन आपने उसे बांध के रख लिया। आप तो एक कुत्ता बच्चा, बिल्ली बच्चा को भी उसके मर्जी के खिलाफ नहीं पाल सकते। आप कितने दिन बांध के रखोगे उसे, पपी को, बताइए। अगर वो आपके घर से भागना चाहता है, वो भाग ही जाएगा। तो आप जब एक पिल्ली, एक तोता, एक कुत्ता, जो भी जानवर को आप उनके मर्ज़ी के खिलाफ अपने पास नहीं बांध सकते, अगर वो आपसे प्यार नहीं करते तो आपके पास वो नहीं टिकेंगे। तो आप तो इंसान की बात कर रहे हो ना, वो इतना ही इक्वली मैच्योर है। और अगर मेरे बात भले ही कुछ लोगों को कड़वा लगे, अगर कहीं ना कहीं से कोई लोग इस पे विश्वास करते हैं ब्लैक मैजिक्स होती है, या फिर हम ये करके वो करके टोना टोटका करके किसी को अपना लेंगे, किसी को अपना बना लेंगे, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, बहुत बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। मानो कुछ दिन के लिए वो बंदा आपके पास, वो बंदी आपके पास वापस आ भी जाए, लेकिन वो टिकेगा नहीं। और आपने जो भी बुरा किया वो और ज़्यादा बुरा होकर आपके पास वापस आएगा। और आप अच्छे कर्म नहीं, बुरे कर्म बिल्ड करते जाते हो, जो आपके इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी भुगतने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिए, आपके लाइफ में जो भी टफ़ सिचुएशंस है, जो भी टफ़ साइकिल्स चल रही है, वो कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट कर ले कि किसी ना किसी जन्म में या फिर इसी जन्म में कभी ना कभी जाने अनजाने में किए हुए गलती के ही फल मिल रहे हैं आपको।
उस परिणाम स्वरूप आपको इतने तकलीफ मिल रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करें और आगे से एटलीस्ट अच्छे कर्म करने की कोशिश करें। और मैंने लोगों को अक्सर ये भी कहते हुए सुना है कि जिसने भी मेरे साथ बुरा किया ना, उसके साथ उससे 100 गुना ज़्यादा हो। क्यों हो? तो आप तो वो जितने बुरे थे उससे 100 गुना ज़्यादा बुरे हो गए ना। मेरा तो मानना ये है, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो वो तो बुरा है ही है। और आप यहाँ बैठे बैठे आपके मुंह से ये बोल रहे हो कि जिसने भी मेरे साथ बुरा किया उसके साथ उसका 100 गुना हो, तो वो जितना बुरा इंसान थी उससे तो आप 100 गुना ज़्यादा बुरे इंसान हो गए। और एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो कि ये एक्सपेक्टेशन रख भी कैसे सकते हो कि यूनिवर्स और माँ काली आपके सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। माँ काली ठीक है, मान लिया कि बच्चे के प्यार में आके माँ काली इतनी जागरूक देवता है, जो बोलेंगे वो करती है, बहुत लोग उसकी मिसयूज़ करते हैं, लेकिन आप जितने माँ काली के अपने बच्चे हो उतना ही वो आत्मा भी माँ काली का ही बच्चा है। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है। भले ही उनको थोड़े दिन के लिए तकलीफ हो भी जाए किसी वजह से, लेकिन जब वो पुकारेगा माँ को, वो वापस पलट के जिसने भेजा उसी के पास आएगा। तो आपने जब आपके तरफ में कुछ एविल एनर्जी आया, कुछ नेगेटिव एनर्जी आया, या फिर किसी ने कुछ भी बुरा किया, उसको अगर 100 गुना आप अपने फुल कॉन्शियस माइंड में पूरी चेतना के साथ ये बोल रहे हो या कर रहे हो। बहुत सारे हीलर्स को ये करते हुए मैंने सुना है। मैं किसी को अफेंड नहीं कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रही हूँ कि अगर आप अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को, कुछ फॉलोअर्स को अच्छा फील कराने के लिए आप ये बोल रहे हो कि मेरे सब्सक्राइबर्स पे, मेरे फॉलोअर्स पे जिसने भी जो भी किया वो 100 गुना मल्टीप्लाई करके उनको मिले, तो आप अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को, व्यूवर्स को ये गाइडेंस दे रहे हो कहीं ना कहीं कि आप के लाइफ में जिसने भी जो भी बुरा किया उससे 100 गुना ज़्यादा आप बुरा करना सीख जाओ। ये मेरे लिए मोरालिटी नहीं है, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपको इससे बचना होगा। आपको बस ये बोलना है कि माँ, मैंने किसी से कभी कोई उम्मीद नहीं रखी, ना किसी के साथ कोई धोखाधड़ी की, ना किसी का साथ बुरा किया। अगर इन केस पास्ट में कभी गलती से आपसे कुछ हो भी गया, आप आज जिस स्थान पे हो, जिस जगह हो, जो कुछ भी आपके पास बचा हो, उसके साथ एक रीस्टार्ट करें, रिन्यू करें। आज ये संकल्प ले लें कि आज के बाद ना मैं किसी के लिए कुछ बुरा बोलूँगी या कुछ करूँगी या करूँगा। जितना हो सके, जितना बन पड़े उतना अच्छे कर्म करेंगे, या फिर शांत रहेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे। और जो लोग आपके आसपास दोस्ती के नाम पे, कलीग्स के नाम पे आपके पीठ पीछे जो कुछ भी बोल रहे हैं, आपके एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, एनर्जी वैम्पायर जैसे आपसे आके अपने दुख बांट रहे हैं, आपको अपने दुख देख के आपसे अब खुशी छीन ले जाते हैं, और वो जाके आपसे बोल के कुछ और लोग के साथ जाके आप ही की बुराई कर रहे हैं, उन लोग से बचें। जितना हो सके अकेले रहने की आदत डाल लें। आपके सबसे अच्छा दोस्त माँ काली, यूनिवर्स है। यदि आप कहीं ना कहीं ये दुनियादारी, ये मोह माया वाली ज़िंदगी, ये दोस्ती यारी, आप जितने अपने आप को अपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से किसी के लिए अपनापन दिखा रहे हो, प्यार दे रहे हो, सम्मान कर रहे हो, अगर आप वही सब उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन वहाँ से आपको वो नहीं मिल रही है और वो आपके सामने अच्छे बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पीछे बुराई कर रहे हैं, या फिर आपके सामने किसी और की बुराई कर रहे हैं, हमेशा किसी में खामियां ढूंढ रहे हैं, उनके सामने जितने भी अच्छी चीज़ें बिछा दो उसमें जो वो नुक्स है उसे वो ढूंढ रहे हैं, तो उनके अंगत संगति में रह के, उनके अंग संग रह के आप भी कहीं ना कहीं उन्हीं की तरह बनते चले जाओगे। जो नेगेटिव एनर्जी आप में नहीं है वो भी आप एनर्जीज आपके पास आएगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अपने संगति को रिवैल्यूएट करके उसको लिमिट करें। जो लोग आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जो लोग आपका प्रगति में आपका मदद करते हैं, सहायता करते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज लाते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, उनके भी दिमाग में, दिल में उनके भी लाइफ पर्पस कुछ हो कि कुछ बन दिखाने का, कुछ करने का, किसी का अच्छा करने का, अच्छे नियत हो उनमें, उनके साथ उठे बैठे रिश्ते बनाए रखें। जो ऐसे नहीं हैं उनको कुछ ना कहें, खुद को उनसे दूर कर लें, खुद के साथ खुद समय बिताएं, आराम से बैठें, मेडिटेट करें, शांत रहने के प्रयास करें, माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करो, स्टिलनेस का प्रैक्टिस करो, साइलेंट सिटिंग का प्रैक्टिस करो,
साइलेंट सिटिंग में आपका सबसे बेनिफिशियल थिंग ये होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके दिमाग में किस प्रकार के विचार भरे हैं, कैसे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं जाते हैं, जिससे आप उसे माइंड कर सकते हो, उसको प्रॉपरली उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे अपने वार्डरोब में जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं, नए कपड़े लाने हो तो पुराने को हटाना पड़ता है, स्पेस बनाना पड़ता है, वैसे उस नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से हटाने में वो आपकी मदद करेगी साइलेंट सिटिंग, जिसमें आपको ये समझ आएगा कि आपका दिमाग एक्चुअली में क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या खुद से खुद बोल रहा है। और जितना हो सके अपने सारे विचारों को, अपने सारे थॉट्स को, अपने सारे इसको किसी भी रोक टोक के बिना पेपर में निकालो। 1 दिन 2 दिन 10 दिन करते करते आपको समझ में आ जाएगा कितने पॉइंटलेस बातें कभी कभी आप कर बैठते हो, कितने अच्छे बातें आप करते हो। जो अच्छे बातें हैं उसमें होल्ड ऑन करो, जितने पॉइंटलेस यूजलेस बातें हैं उसको लेट गो करो। अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपसे क्या होना ज़रूरी है, आप किस पाथ पे चलना है, किन के साथ उठना बैठना है, ये आप जब अपने तरफ से कॉन्शियसली संचेतन मन के साथ अपने चेतना को, अपने ऊर्जा को उस तरफ जब लगाना शुरू करोगे, यकीन मानिए आपके लाइफ में नए नए ऐसे लोग आना शुरू होंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, ऐसे जॉब आएगा, ऐसे लोग आएंगे जो आपको किसी और के लिए रेफ़र कर दें, आपको सही रास्ता दिखा दें। कौन कहाँ कैसे उठ के आएगा लेकिन आपका मदद करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही ये नेगेटिव मेंटालिटी वाले पीपल, नेगेटिव मेंटालिटी वाले, नेगेटिव थॉट्स वाले, नेगेटिव वाइब्रेशन वाले लोगों को अपने लाइफ से दूर करते हो, जहाँ कहीं गॉसिप उठता है वहाँ से उठ के आप चले जाते हो, फालतू के बातों में आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलते हो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहीं चुप रहना सीख जाते हो। आप लिख कर ले लें कि आपके साथ आपका जो सपना का एकदम सक्सेसफुल, पीसफुल, हैप्पी, अबंडेंट लाइफ जीना कोई नहीं रोक सकता। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपना गलतियां सुधारें। माँ काली चाहती है कि आप इस गलतियों को पहचानें, खुद को सुधारें और अपना किस्मत खुद से बदलने में सक्षम हो जाएं, क्योंकि माँ काली आपको बहुत बड़े पर्पस के साथ बनाया है। यूनिवर्स में आप यूं उठ के नहीं आए हैं, आपका बहुत हाई लेवल सोल पर्पस है, जिस सोल पर्पस पहुंचने के लिए आप आज जिस लोग के साथ उठते बैठते हो, यहाँ रहता हुआ व्यक्ति, इनसे बात करता हुआ, ये छोटे छोटे बातों में उलझा हुआ, अपने सारे ऊर्जा को वेस्ट करता हुआ इंसान उस पद पर नहीं पहुंच सकता जहाँ पे आप जाना चाहते हो। अगर आपका उद्देश्य बड़ा है, आपका पर्पस बड़ा है, आपका लाइफ कुछ एक मतलब के लिए बना है और काफ़ी लोगों का सहायता करना, हेल्प करना, एक बहुत अच्छी लाइफ जीना आपके लाइफ में लिखा है, आपका किस्मत आप ऐसे लेकर आए हो, आप यूनिवर्स द्वारा, माँ काली द्वारा, महाकाल द्वारा चुने गए हो, तो आपको अपना एनर्जी को संभालना, प्रॉपर चैनल करना और अपना आप को सही तरीके से अपना आत्मा लेवल पे अपना आत्मा को पहचानना, अपने इंट्यूशन को सुनना, अपना गट फीलिंग को सुनना, अपने आसपास में एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, माँ काली का फुसफुसाहट, सनसनाहट को सुनना, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आपके आसपास महसूस करना है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा जो आपके लाइफ में पर्पस नहीं, कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज बन के बैठे हैं, एक ऑब्स्टेकल बन के बैठे हैं। जब आप अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक, जिस बारे में हम लोग पहले बात की, और दूसरी आपकी संगति, ये दोनों पे फोकस करेंगे, ये दोनों को सही करने लगेंगे, ये दोनों को आप यहाँ कहाँ आप गलत है ये पहचान कर आप खुद पे सुधार लाने की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे, यकीनन बहुत 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 जल्द आपके लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और यूनिवर्स के द्वारा आपके जीवन में आने वाले को आने के लिए वेलकम करें। जो लोग आपसे दूर होते चले जा रहे हैं उनको जाने दें, किसी को भी रोक टोक अपने हिसाब से ना लगाएं। यूनिवर्सल डिवाइन प्लान के हिसाब से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ते रहें, डिवाइन पर सरेंडर कर दें, लेट गो कर दें। जितने भी फियर्स है, जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, सब कुछ को लेट गो करके कंप्लीट सरेंडरेंस की या
ऊपर वाला ईश्वर जो करेगा सब बेहतर करेगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा। मैंने सबका साथ अच्छा करना है, अच्छे कर्म करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा महसूस करना है। कभी किसी के लिए ना गलत सोचना ना गलत बोलना। ऐसे में हम जब खुद में आगे बढ़ते हैं, सारे पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे साथ हमारा हाथ पकड़कर हमें अपने मंजिल तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। तो माँ काली को ध्यान में रखते हुए, उनको हमेशा पुकारते हुए, उनको हमेशा कृतज्ञ आभार व्यक्त करते हुए, उनका हाथ पकड़कर आगे बहुत पॉजिटिवली, बहुत हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ते जाइए। आपके लाइफ में बहुत सारे सकारात्मक चेंजेस आएंगे। चमत्कारी रूप से आपके जीवन बदलता हुआ आप खुद देख पाएंगे और खुद आप महसूस करेंगे और मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि सब अच्छा हो रहा है। अगर ये वीडियो से आप रेजोनेट कर पा रहे हो, इससे कुछ भी आपको सीख मिली है, आपको ये सुनते हुए कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये मैसेज आपके साथ आपके लिए है, माँ काली आपसे मेरे द्वारा बात कर रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, पढ़ के अच्छा लगेगा। तब तक के लिए फिर एक वीडियो में फिर आपसे बातें होगी, फिर माँ काली की यूनिवर्स के संदेश के साथ फिर आऊँगी आपसे बात करने के लिए, आपकी मीशा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बहुत पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना, अपना ध्यान रखना और खुद के प्रति सच्चे, ईश्वर के प्रति सच्चे रहना। कभी किसी के लिए बुरा सपने में भी मत सोचना। जब आप अच्छा करोगे आपके साथ बहुत अच्छा होगा। आप जितना अच्छा करोगे 100 गुना 1000 गुना आपके जीवन में और अच्छाई वापस आएंगे। तो आप जो चाहते हैं वही करना। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओम नमः शिवाय।